नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से दोस्तों न्यू सिलेबस जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे क्लास 3 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट को देख लिया है या फिर रीड कर लिया है तो फिर भी यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं आपको बताने की बात करूंगा। टू दी पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन जो हमीरपुर था, जो सिलेबस होता था दोस्तों उसमें एक ही पेपर होता था, लेकिन अभी यहाँ पे 2 पेपर होंगे। तो ये भी आपके लिए एक नया जो अब पॉइंट निकल के आ रहा है कि अभी 2 पेपर जो अब कंडक्ट होंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्लास 3 का जो पेपर जो कंडक्ट होंगे दोस्तों, ये ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन हो सकते हैं। मतलब कंप्यूटर पे भी आपके पेपर ये हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे पहले पेपर की बात करें तो यहाँ पे बोला भी गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन टेस्ट हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे दोस्तों। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग का क्या हुआ 0.25 1/4। दोस्तों, यहां पे 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्यों रखा गया है इसके भी हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। और इससे पहले दोस्तों यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका सिलेबस है पेपर 1 में क्या आने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ऑफलाइन टेस्ट हो सकता है। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, मतलब 60 मिनट मिलेंगे, और जिसमें कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन जो वो 1 आवर ड्यूरेशन हैविंग द 100 मार्क्स एज फॉलो। यहां पे आप लोग देख सकते हैं 60 यहां पे मिनट आप लोगों को मिलेंगे। और दोस्तों पहले बात करेंगे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल जीके के 230 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, यहां पे भी 30 नंबर होंगे दोस्तों। नंबर 3 पे जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज दोस्तों 20 मार्क्स। जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। अब यहां पे दोस्तों ये जो सिलेबस बताया गया है पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहां पे देख लेते हैं हिमाचल जीके का, तो चलो यहां पे बता दिया कि 30 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, अगर दोस्तों यहां पे बात करेंगे करंट अफेयर, ये यहां पे बोल दिया गया कि 30 नंबर के होंगे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां पे इन्होंने करंट अफेयर को ही इंक्लूड किया है तो क्या जीएस को जीके को यहां पे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो सिर्फ दोस्तों जीके और जीएक्स जॉब अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, बहुत सारे यूट्यूबर भी इसे करंट अफेयर के तौर पर डिफाइन कर रहे हैं। तो 30 मार्क्स यहां पे भी है, तो यहां पे भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी यहां पे नंबर 3 पे हिंदी दे दिया 20 मार्क्स। अब ये नहीं बताया कि किस लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा, +2 लेवल का होगा। दोस्तों जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपके पास 20 मार्क्स हैं दोस्तों। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पेपर को आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। अब यहां पे जो बताया गया है क्वालिफाई के लिए दोस्तों, जहां पे 35% मार्क्स बताए गए हैं कि 100 में से आपके 35% मार्क्स जो होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है दोस्तों उनके लिए 30 मार्क्स बताया गया। तो क्या अब सिर्फ आप लोग 30 और 35 नंबर के लिए ही काम करेंगे? नहीं दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट पॉइंट में है, जब आपके दोस्तों यहां पे क्या होगा कि जब आप लोग पेपर सेकंड में जाएंगे तो वहां पे जब बच्चों के दोस्तों नंबर क्लैश हो जाएंगे, जैसे मान लो किसी बच्चे के सेम नंबर आ जाते हैं, तो उस समय आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो पेपर 1 में जिसके ज्यादा नंबर होंगे दोस्तों उसको ही लिया जाएगा। अगर वहां पे भी दोस्तों अगर पेपर 1 में भी नंबर सेम हो जाते हैं तो फिर वहां पे एज का देखा जाएगा, और दोस्तों जब एज का भी हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो पेपर 1 है इसमें भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे नंबरों से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने पेपर होते थे दोस्तों उसमें बहुत सारे बच्चों के सेम नंबर होते थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंकड़ा आप लोगों को सेम नंबर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पेपर 1 में भी आप लोगों को कंपटीशन जो देखने को मिल सकता है। यहां पे दोस्तों जो नेगेटिव मार्किंग जो की गई है, इससे ये यहां पे एलिमिनेशन मेथड को यूज किया गया, जिस तरह से कि पहले ही पेपर में बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उन्हीं बच्चों को आगे लेके जाएंगे जिन बच्चों के पास टैलेंट है, जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से तैयारी की है। नंबर 2 पे बात करेंगे दोस्तों, पेपर 2 में यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट 2 आवर्स ड्यूरेशन 100 मार्क्स का होगा दोस्तों। सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे जो कमीशन है दोस्तों ये टाइम टू टाइम जो वो सिलेबस को डिफाइन करेगा, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉपर वे में इन्होंने नहीं बताया कि सिलेबस क्या रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे कि आप लोग अगर आप बात करें HPSSC की, तो वहां पे भी सब्जेक्ट कंसर्न होता था। अगर आप लोग जहां पे TGT की तैयारी करें तो जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनको आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे मान लो टीजीटी आर्ट्स है तो आपको सोशल साइंस तो तैयार करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को साइकोलॉजी भी तैयार करनी पड़ेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेन रोल है दोस्तों वो यहाँ पे ही आएगा, यहाँ से ही आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर 1 में अगर आप लोग बात करेंगे तो पेपर 1 में दोस्तों आप लोगों को हिमाचल जी का अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, करंट अफेयर अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर जो आपके होंगे दोस्तों पिछले 2022 से जनवरी से लेके दोस्तों टिल डेट तक जो भी जब तक पेपर नहीं होता है वो आपको करंट अफेयर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्री और मेन की, अब ये क्या है कि प्री और मेन की तरह ही काम करेगा, तो आप लोगों ने प्री और मेन की तैयारी जो अब वो कंबाइंड तरीके से करनी है। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल दोस्तों यहाँ पे हिंदी का जो आपके पास रहेगा 20 मार्क्स का, तो हिंदी भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। इंग्लिश भी दोस्तों यहाँ पे ग्रामर अभी ये नहीं बताया कि किस लेवल तक का होगा, तो शायद ये बाद में प्रॉपर वे में सिलेबस जो अब वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तक जो कुछ इन्होंने बताया वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात की गई है, अगर 1 से लेकर 5 के बीच में पोस्टें रहती है तो आपको एक इस रेशो में बुलाया जा सकता है, 6 से अबव रहती है तो इस रेशो में आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीचेकिंग के लिए, रीवैल्यूएशंस के लिए और आंसर बुक्स, ओएमआर, आंसर शीट, कैंडिडेट रिस्पॉन्स ऑफ सीबीटी। दोस्तों यहाँ पे जो केवल ऑब्जेक्शन किया जाता है तो यहाँ पे बताया गया कमीशन शैल नॉट बी अलो इन एनी केस। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा है। फिर यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको वहाँ पे जो फैसिलिटी होगी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में रहेंगे। फिर ये जो मेन चीज़ें थी यहाँ पे बताई गई हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अभी आप लोगों को तैयारी किस तरह से करनी है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आ रही है, जो पुराने बच्चे हैं जिनके पेपर जो वो अभी जिन्होंने दे दिए थे रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी काम जो वो अधूरा पड़ा हुआ है। और इस तरह से दोस्तों जब पेपर पहले एक पेपर था, अभी जो 2 या 3 पेपरों की बात की जा रही है। फिर इसके बाद दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट की भी यहाँ पे बात की जा रही है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो करनी पड़ेगी। दोस्तों जो पेपर 2 है, इस जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ किताबें आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि कौन कौन सी किताबें आपके लिए यूजफुल रहेगी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का पेपर अगर क्लास 3 का पेपर है तो आप लोगों को, अगर आप लोग देखें तो HPSSC जो पेपर क्लास बी और क्लास ए का पेपर कंडक्ट करवाते हैं, तो इनके जो क्वेश्चन होंगे वो भी अच्छे वाले होंगे दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को HPGK के लिए हिमाचल दर्पण और साथ ही साथ दोस्तों जोग्टा अकेडमी की जो किताब है उसको साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक दोस्तों हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। तो इन दोनों किताबों को देख के आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल दर्पण की बुक है उसमें थोड़ी सी गलतियां हैं दोस्तों, तो वो तभी आप लोग जो वो उनको लॉजिक तरीके से देख पाओगे जब आपने कोई दूसरी किताब पढ़ी होगी। तो साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों किताबों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर की बात की जा रही है। अगर करंट अफेयर की बात यहाँ पे हो रही है तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक मैगजीन पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को कोई यूट्यूब चैनल जो है वो देख लेना चाहिए जहाँ पे करंट अफेयर जो भी आपको समझ में आता है। वैसे तो बहुत सारे चैनल है, तो यहाँ पे मैं आप लोग वही देखें जो आपको समझ में आता है। दोस्तों यहाँ पे फायदा क्या होगा कि जब आप एक मैगजीन को पढ़ेंगे तो जब आप लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां पे वो इमेजेस के थ्रू आप लोगों को जो वो पढ़ाते हैं, और इससे क्या फायदा होता है, इससे आप लोगों को वो चीजें जो वो लंबे समय तक रिटेन रहती हैं। नंबर 2 पे हिंदी। दोस्तों आप लोगों को हिंदी के जो मेन चैप्टर होते हैं, जैसे मैंने हिंदी के ऊपर एक बुक बताई थी, वहां से आप लोग जो वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों हिंदी में जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, इन टॉपिक्स को जो जनरल टॉपिक्स है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, तो इसमें भी आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीचेस, ग्रामर और वोकैबुलरी को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। तो इन किताबों को मैंने बताया हुआ है, इन दोनों किताबों को मैंने अपने चैनल पे इनका रिव्यू किया हुआ है, पर्सनली रिव्यू किया हुआ है, तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड की बात हो रही है तो इसके आपको 2 घंटे मिलेंगे और 100 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे ही आपका जो सिलेबस होगा, यहीं पे ही दोस्तों जो आपका मेरिट बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आके मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।